एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल RPIIT एकेडमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्शंस। बेसिकली इन्फेक्शंस होते क्या हैं, इन्फेक्शन कॉज कैसे होते हैं, इन्फेक्शन होते क्या हैं। इन्फेक्शन कोई भी पैथोजन होता है। पैथोजन मतलब जिस भी बैक्टीरिया या जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिजीज कॉज करने की एबिलिटी होती है उसको हम पैथोजन बोलते हैं। अब जितने भी इन्फेक्शंस हैं इन पैथोजन की वजह से ही कॉज होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे पैथोजन, और पैथोजन एंटर करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं। किसी भी बैक्टीरिया की वजह से, किसी भी वायरस की वजह से, किसी भी ईस्ट की वजह से, किसी भी फंगस की वजह से, या कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होएगा उसकी वजह से इन्फेक्शंस कॉज हो सकते हैं। आगे हम टाइप्स पढ़ते हैं, इन्फेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी डिफाइन करी हुई है। कैटेगरी की जो फर्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है कॉजेटिव एजेंट की, बेस्ड ऑन द कॉजेटिव एजेंट। फर्स्ट जो हमारे पास जो एजेंट है वो है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर कॉज होते हैं। बैक्टीरिया क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर एबिलिटी होती है कोई भी इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए। वैसे तो बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं, एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, फूड प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। दोनों टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। हम जो पढ़ेंगे जो इन्फेक्शन जो कॉज कर रहे हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज होते हैं किसी भी पर्सन के अंदर। एग्जाम्पल में जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, स्ट्रेप्ट इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारे जो इन्फेक्शंस है ये कॉज होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से कॉज हो रहा है। निमोनिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से कॉज हो रहा है। स्ट्रैप्ट या थ्रोट इन्फेक्शन जो हो रहे हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं। टाइफाइड जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है बॉडी के अंदर वो साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन हमेशा वायरसेस की वजह से जो कॉज हो रहे हैं इन्फेक्शन उनको हम बोलते हैं वायरस वायरल इन्फेक्शन। एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा हो गया, HIV हो गया, एड्स हो गया, कोविड-19 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फंगल इन्फेक्शन। फंगस की वजह से जितने भी इन्फेक्शन कॉज होते हैं उनको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। जैसे कि कैंडियासिस हो गया, रिंग वॉर्म हो गया, ये सब एग्जाम्पल है फंगल इन्फेक्शन के। नेक्स्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन पैरासाइट्स की वजह से कॉज हो रहे हैं उनको हम पैरासाइटिक इन्फेक्शंस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मलेरिया। मलेरिया भी एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। जियार्डिया हो गया, टेप फॉर्म इन्फेक्शन हो गए, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, जो हमारे स्टमक इन्फेक्शन होते हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जियार्डिया हो गया और टेप फॉर्म हो गए। नेक्स्ट हमारे पास प्रायन डिजीज होगी। प्रायन डिजीज क्या होती है? एबनॉर्मल प्रोटीन अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है? कोई भी एबनॉर्मल प्रोटीन हो गया, बैक्टीरिया के द्वारा सिक्रीट करा हुआ कोई भी एबनॉर्मल प्रोटीन अफेक्ट हो जाते हैं जब हमारे प्रोटीन को, और हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम प्रायरन डिजीज बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में होगा जैकब डिजीज हो गया। अब जो नेक्स्ट इन्फेक्शन है वो बॉडी की लोकेशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकलाइज्ड इन्फेक्शन हो गई। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन वो एक इन्फेक्शन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में कॉज होते हैं, पूरी ऑल ओवर बॉडी के अंदर कॉज नहीं हो रहे, सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट है वहाँ पर कॉज हो रहे हैं। जैसे कि स्किन एब्सेस हो गया, कहीं पर हमें चोट लग गई या कहीं पर हमें वुंड इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? हमने सही से क्लीनिंग नहीं करी, डिसइंफेक्ट नहीं करा, वहाँ पर कोई भी एंटीसेप्टिक हमने यूज़ नहीं करा, तो उस टाइम पर क्या होगा? जो माइक्रोबियल ग्रोथ वहाँ पर होनी स्टार्ट हो जाएगी एक पर्टिकुलर एरिया पे, एक स्पेसिफिक एरिया का, उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। सेकेंड है हमारा सिस्टमैटिक इन्फेक्शन। सिस्टमैटिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, हमारे ब्लड के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करके इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। जैसे कि सेप्सिस हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, HIV हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है बेस्ड ऑन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब इसमें दो चीज़ मेंशन करिए, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज को हम कॉन्टाजियस डिजीज भी बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम डिजीज लगा लो या इन्फेक्शन लगा लो जिसको हम नॉन कॉन्टाजियस भी बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शन को।
अब कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस वो होते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल इन्फेक्शन या या बोलते हैं कॉन्टाजियस इन्फेक्शन। एग्जाम्पल में जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कोविड-19 हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है कम्युनिकेबल इन्फेक्शन के जो कि एक से दूसरे के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन के अंदर फैलते हैं। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शन। ये नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शन या नॉन कॉन्टाजियस इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टेटनस हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी। फर्स्ट है इसमें एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन वो इन्फेक्शंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर फैलते भी बहुत जल्दी है और रिजॉल्व भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को वायरल हो गया या किसी को कॉमन कोल्ड हो गया, एकदम से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके इन्फेक्शन फैलेगा। उसके बाद क्या होगा, हम जैसे ही ट्रीटमेंट लेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे, तो 1 से 2 दिन के अंदर वो ठीक भी हो जाएगा, वो क्योर भी हो जाएगा। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया या गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर लंबे टाइम तक रहते हैं। हमारी फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी को मलेरिया हो गया, किसी को हेपेटाइटिस हो गया, अब या किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये इन्फेक्शंस होते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन जो कि हमारी बॉडी में 6 महीने साल तो इन्फेक्शन कॉज करते ही करते हैं, ट्रीटमेंट इनका लंबा चलता है, उनको हम बोलते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हर्पस किसी को कॉज हो गया, हर्पस हो गया, हर्पस में हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक जब तक हमारी चल रही है तब तक हम ठीक रहेंगे। इन्फेक्शन जो वायरस जो है वो बॉडी के अंदर तो हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन हम एंटीबायोटिक खा करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ग्रोथ को, इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमें कोई इम्यून सिस्टम हमारा वीक हुआ, कोई फीवर हुआ या कोई भी अदर इन्फेक्शन हो गया, तो उस टाइम पर सेम ये वायरस, सेम ये इन्फेक्शन क्या होगा, दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, वायरस एक्टिवेट हो जाएगा और दोबारा से बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था इन्फेक्शन और इन्फेक्शंस के कितने टाइप होते हैं। थैंक यू।